गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते, सुप्रभात। तो देखो, 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट मैंने आपको ग्रामर के चैप्टर पढ़ाए। उसमें नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, निबंध लेखन, पत्र लेखन, लेखन विभाग के भी निबंध लेखन के ऊपर मैंने आपको निबंध के विषय भी सेंड किए हैं और पत्र के विषय, पत्र कैसे लिखने का, निबंध कैसे लिखने का, उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से चर्चा की है। तो आज जो है टेक्स्ट बुक, रेगुलर जो टेक्स्ट बुक है अपना छठी कक्षा का, उसमें मैंने यूनिट टेस्ट के पहले 4 लेसन पढ़ाए थे जोकर तक। सबसे पहले मेला, शायर, बसंती हवा, उपहार, जोकर, ये 4 लेसन पढ़ाए थे। आज जो है नेक्स्ट जो लेसन है, 5वां जो लेसन है, उसमें 2 विभाग किए गए हैं, यानी कि अ और ब। तो जो 5वां लेसन है उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे गए हैं, तो भी लेकिन ये मतलब एक्टिविटी के ऊपर जो लेसन बताए जाते हैं वैसे ही लेसन है। यानी कि उसमें क्या बताया है, आओ आयु बताना सीखो। लेसन का नाम है आओ आयु बताना सीखो। यानी कि अपना आयु यानी कि अपना जो उम्र है, अपना जो उम्र है वो बताना कैसे, मतलब वो कैसे निकालने का, उसका सब उन्होंने क्या किया है, कैलकुलेशन दिया गया है। जैसे मैथ में कैलकुलेशन करते हैं ना आप, वैसे ही उस लेसन में कैलकुलेशन बताया गया है। तो 2 स्टूडेंट है, यानी कि गर्ल्स और एक बॉयज, तो एक दूसरे के आयु, अपनी जो आयु है, अपना जो उम्र है, अपना जो आयुष्य है, वो मतलब कैसे निकालने का, तो वो मतलब उन्होंने बताया है। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप दी गई है। तो वो 5 स्टेप आप ध्यान देकर सुनने का है सबसे पहले, और उसके बाद में मतलब आपको निकाल के भी देने वाला हो कि कैसे निकाला है। तो सबसे पहले क्या किया है, आओ आयु बताना सीखो। कैसे आए आपने, मतलब समझो आपके पड़ोस में अपने फ्रेंड्स है, चाहे कोई भी है, अपने रिश्तेदार है, उसकी आयु निकालने का है, तो क्या करने का, कैसे निकालने का आयु। आप मतलब जनरली ऐसे कहते हैं कि मैं 10 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, मैं 21 साल का हूँ, लेकिन वो कैसे निकालने का है, क्या करने का है, तो एक उसको एक फार्मूला दिया गया है और 5 स्टेप का ये फार्मूला है। तो सबसे सुनो, सबसे पहले अपने मित्रों को मतलब आयु कैसे निकालने का है, उसने पहले सबसे पहले दिया कि 1 नंबर उन्होंने दिया है, क्या करने का है, सबसे पहले अपने मित्रों को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। सबसे पहले क्या किया, अपने जो मित्र होंगे, चाहे कौन से मित्र, क्लासमेट हो या चाहे रिलेटिव के जो भी कुछ मित्र होंगे, उसको सबसे पहले क्या करने का है, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्षों की आयु जोड़ने के लिए कहे। यानी कि वर्तमान आयु यानी कि मतलब जो वर्तमान आयु 10 वर्ष की है उसकी, तो अगले साल की आयु जो होगी उसकी 11 होगी। ये 10 साल का है, अगले साल की आयु जोड़ के वो 1 साल जोड़ के 11 हो जाएगा, तो वो 11 लेने का। दूसरा जो है, उसे इस योगफल को, मतलब उस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। उससे क्या करने का, 5 से गुना करने का। और तीसरा जो दिया है स्टेप्स उन्होंने, प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। और चौथा जो है, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। 5वां जो है, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। इस सूत्र को उदाहरण में से समझते हैं। ये 4 मतलब 5 जो उन्होंने क्या दिए है, सूत्र के यानी कि फार्मूला जिसको कहते हैं ना, वो फार्मूला दिया है। फार्मूला में 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। और इसी की वजह से और इसी तरीके से आपको क्या, अपने मित्र की, अपने जो भी कुछ है उसकी आयु निकालने का है, यानी कि उम्र निकालने का। आप कितने साल के हैं, ऐसे किसी ने पूछा तो कैसे निकालेगा, ये 5 तरीका ध्यान में रखने का। तो ये उदाहरण के साथ आपको समझ में आएगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो उदाहरण में मैं आपको बताता हूँ, सुनो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, अपने मित्रों को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। समझो, मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष की है, ऐसा समझो कि अपने मित्र की आयु यानी कि उम्र उसकी 10 साल की है। कितने, 10 साल की है। लिसन, मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष की है और उसका जन्म वर्ष समझो 2004 का है। जन्म वर्ष उनका 2004
4 ये है, ऐसा समझो। और अभी जो है उसकी वर्तमान आयु मतलब 10 साल का है, ऐसे ये पता है आपको, ऐसा समझो। सबसे पहले क्या है, 10 साल का आपका मित्र है, ये पता है, और उसकी जन्म तारीख में से जो जन्म साल जो है उनका जन्म वर्ष जो है 2004 है, ऐसा समझो। तो वर्तमान आयु उनकी कितनी है, 10, और इस 10 वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु ऐड करने का है। अभी देखो यहाँ लेता हूँ, वर्तमान आयु कितनी है, 10। ये क्या है, वर्तमान आयु यानी कि वर्तमान जो अभी जो है इसकी उम्र वो 10 साल की है, उसमें प्लस क्या करने का है, अगले साल की आयु प्लस करने का है, अगले वर्ष की आयु, अगले वर्ष की आयु। ये कौन सी, ये मतलब 11 यानी कि 11। सबसे पहले उसको पूछने का 10 साल का है, यानी कि मतलब 10 ये जो है वर्तमान आयु है उसकी, अगले साल की आयु उसकी 11 हो जाएगी, यानी कि दोनों के क्या करने का है, प्लस करने का है, यानी कि 10 प्लस 11 कुल मिला के कितने हुए, 10 प्लस 11 21 हुए, कितने हुए, 21 हुए। 10 क्या है, 10 जो है वर्तमान आयु है उनकी, और उसमें प्लस क्या करने का है, अगले साल की आयु, यानी कि वो अगले साल 11 हो जाएगा, 11 वर्ष का हो जाएगा, तो 10 प्लस 11 21 हो गए। अभी नेक्स्ट ये फर्स्ट स्टेप हुई उसकी, ये क्या हुई, पहली पाई यानी कि पहली स्टेप्स हुई उसकी। दूसरा जो है उसमें इस उसे इस योगफल को 5 से गुना करने का है, उसको यो जो नंबर आया 21 उसको क्या करने का है, 5 से गुना करने का, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 21 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये जो है 105 आया। दूसरा जो स्टेप है उसका वो है, सबसे पहले से ही बताता हूँ, 10 साल की आयु है अपने मित्र की, उससे अगले साल की आयु उसमें प्लस करने का है, यानी कि 10 साल, ये साल की आयु 10 साल, और उस अगले साल की 11, कुल मिला के 21, 10 और 11 21, इस 21 को 5 से क्या करने का है, गुना करने का, यानी कि मल्टीप्लाई करने का, तो 105 आया। ये 105 जो आया, और नेक्स्ट जो टेप है उसकी तीसरा जो है 105 को 105 में फिर 4 मिलाने का है। ये आप कहेंगे 4 कहाँ से लाया, 105 जो आया गुना करके 10 और 11 21 इंटू 5 105 यानी कि 105, और ये 105 में ये 4 कहाँ से मिलाया उन्होंने, ये 2004 का, ये 4 उसका क्या है, साल है, यानी कि वर्ष है, 2000 साल की उसकी जन्म तारीख है, तो ये जो एकक स्थान का जो अंक है 4, ये 4 उसमें क्या किया है, प्लस किया है, 2004 वो जो एकक स्थान का अंक जो रहता है वो ऐड करने का, शायद समझो 2005 होगा तो ये 5 लेने का, 2006 होगा ये 6 लेने का इसमें, तो कुल मिला के 105 प्लस 4 109 हुआ, 109 हुआ। और चौथी जो स्टेप है 109 माइनस 5, 109 माइनस 5, पांचवी स्टेप चौथी स्टेप जो है उसमें प्राप्त योग फल में से 5 घटा देने का है। अभी देखो सबसे पहले क्या किया, 10 साल की उम्र है उसकी, उसमें अगले साल का 1 साल मतलब 11, 10 और 11 21 हुआ, 21 से क्या करने का है, 5 से 21 को 5 से गुना करके 105 आ गया, और इस 105 को 4 ऐड करने का है। 4 किस लिए कि 2004 का जन्म मतलब जन्म साल आपने तय किया है उस लड़के का, तो इसीलिए 2004 का लास्ट जो अंक है 4, वो 4 उसमें प्लस किया, तो 105 प्लस 4 109 हुआ, और 109 में से 5 निकालने का है, हर एक इसमें से 5 निकालने का है, क्योंकि वो फार्मूला में दिया गया है।
पाँच मतलब चौथा जो है प्राप्त योगफल में से 5 घटा देने का, और मतलब जो है 109 माइनस 5 104 हुआ, 104 हुआ। तो 104 जो आया, तो 104 की 22 और 2 के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है, ये 104 आया बराबर। ये 104 की दाहिने की नहीं बाएं और के जो 10 है, ये 10 अपने मित्र की आयु है। ये 4 नहीं पकड़ने का, ये 4 नहीं पकड़ने का, दाहिने ओर के नहीं बाएं ओर के जो 10 आए ये अपने मित्र की आयु है। ये ऐसा फार्मूला बताया गया है। 104 की बाईं ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। इसी आधार पर अपने परिजनों परिचितों अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। प्रत्यक्ष करके देखो। सबसे पहले फिर एक बार दोहराता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या किया, लेसन का नाम है आओ आयु बताना सीखो। आपको आयु कैसे निकालने का है, यानी कि उम्र कैसे निकालने का है, इसके बारे में ये लेसन है। सबसे पहले समझो कि अपना रोहन नाम का मित्र है, रोहन नाम के मित्र की जो अभी की जो उम्र है, वर्तमान आयु जिसको कहते हैं, वो मतलब 10 साल का है। उन्होंने बताया कि मैं 10 साल का हूँ, समझो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल का हूँ, तो 10 साल ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट ये है उसका। तो ये प्रेजेंट उसका जो है तो वो मतलब 10 साल की आयु है उसकी, उसमें प्लस क्या करने का है, अगले साल की आयु, मतलब अगले साल वो कितने साल का हो जाएगा, अभी जो 10 साल का है तो नेक्स्ट ईयर में वो 11 साल का हो जाएगा, तो उसमें 11 क्या करने का है, प्लस करने का है, यानी कि 10 प्लस 11 21 हुए। इस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करने का है, इस 21 को क्या 5 से मल्टीप्लाई करने का है, 105 आया। और ये 105 जो आया है तो वो 105 में प्लस 4 ऐड करने का है। क्यों ऐड करने का है, क्योंकि वो मतलब साल जो है 2004 है, तो वो मतलब एकक स्थान पर जो अंक रहता है 4, वही 4 उसमें ऐड करने का है, तो कुल मिला के हुआ 109। और 109 में से फिर -5 निकालने का है, तो कितना शेष कितना रहा, 104। तो ये 104 जो है वो दाहिने ओर का जो 4 जो है वो नहीं गिनने का, सिर्फ ये दो जो अंक है 10, बाएं ओर के जो 10 है वो 10 जो है उस बच्चे की क्या है, आयु है, यानी कि उसका उम्र जो है वो 10 साल की है। ऐसे मतलब आप कुल मिला के ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया, 2-3 बार बताया मैंने कि कैसे निकालने का है, फॉर्मूला दिया गया है। सबसे पहले क्या करने का, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु पूछने का, क्या करने का, अपने मित्रों को उसकी वर्तमान आयु पूछने का। सब वर्तमान आयु सबको पता रहती है, मैं 10 साल का हूँ, 11 का हूँ, 12 साल का हूँ, 13 साल का हूँ, वो लेने का, अगले साल की आयु उसमें ऐड करने का, उसे इस योगफल को 5 से गुणा करने का, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5। और तीसरा जो है प्राप्त गुणनफल, यानी कि शेष जो बाकी रहेगी प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। इकाई अंक मतलब लास्ट वाला जो है, समझो 2004 ले आए हो आप ही, मतलब वो जो 4 जो है 4 इकाई अंक है। 2005 रहेगा तो लास्ट का जो 5 जो है ये 5 इकाई अंक है, वही एक नंबर लेने का। और वह जो है प्राप्त गुणनफल में उसने अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने का, वो प्लस करने का है, देखो ये प्लस करने का है। और उसके बाद प्राप्त योगफल में से 5 घटा देने का, यानी कि 5 माइनस भी करने का है, नीचे नीचे जो स्टेप दी गई 5 माइनस भी करने का है। और उसके बाद घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की, बाईं ओर के यानी कि 104 आया, तो ये बाईं ओर के 10 यानी कि 2 जो अंक है ये अपने मित्र की आयु है, ये 4 नहीं पकड़ने का। ऐसे आप मतलब अपने परिजनों की, अपने जो भी कुछ है, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, जो भी कुछ हो, नाना नानी दादा दादी, उसकी भी आयु आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला। ये 2-3 बार आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, लर्न करने पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर उसके ऊपर कोई भी मतलब आपको शंका है तो मुझे कभी मतलब पूछो, क्योंकि मतलब फेस टू फेस बताना और ऐसे डायरेक्टली बताना आपको मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन तो भी आप पढ़ेंगे
कैसे निकाला है, क्या निकाला है, मतलब कौन सा नंबर ऐड करने का है, कौन सा माइनस करने का है, और उसका जो मतलब साल दिया गया है, यानी कि 2005 है, 6 है, 7 है, उसमें से जो लास्ट इकाई वाला जो अंक है वो उसमें क्या करने का है, माइनस करने का है। ये सब कुछ आपको मतलब फार्मूला द्वारा समझ सकते हैं। फार्मूला दिया गया है उसमें सब कुछ, आप मतलब ट्राई करके देखो। हर एक मतलब जो भी कुछ अपने मित्र होंगे उसकी आयु निकाल के देखो। ब विभाग जो है महाराष्ट्र की बीटी, वो ब विभाग दिया गया है। ये ब विभाग में सिर्फ आपको मतलब दोनों पिक्चर दिए गए हैं, ये दोनों पिक्चर में से जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आपको क्या करने का है, लिखने का है। ये दोनों ही मतलब जो पिक्चर दिए गए हैं तो उनमें से आपको क्या करने का है, वो दोनों पिक्चर में से आपको क्या तफावत यानी कि क्या डिफरेंस दिखाई देता है वो लिखने का है। कुल मिला के 10 डिफरेंस है उसमें, कितने, 10। मैं अगले लेक्चर का और उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो इसमें आपको क्या करने का है, दोनों पिक्चर देखने का है, और देखने के बाद उसमें क्या क्या आपको मतलब अलग अलग तरीके के दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर से। ये चित्र जो दिया गया है दोनों औरतों का चित्र है, और उसमें मतलब क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये औरत ने कौन सी साड़ी पहनी है, उसने कौन सी पहनी है, उसने मतलब मांग में टीका लगाया है, उसने लगाया है या नहीं, और ये छोटा है बड़ा है, सब कुछ आपको मतलब अच्छी तरीके से दिखेंगे। आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको कुल 10 डिफरेंस उसमें दिखाई देंगे। तो वो 10 डिफरेंस जो है मैं आपको और भी मतलब उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आओ आयु बताना सीखो, एक सेक्शन में ये फार्मूला दिया है, उसके ऊपर मतलब आप किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र की बेटी, हर एक राज्य में पोशाक यानी कि अलग अलग तरीके का रहता है, तो उसमें क्या चेंजिंग दिखाई देती है वो आपको मतलब एक्टिविटी के जरिए, जैसे कि आपको लिखने का है और मुझे बताना भी है मतलब उसमें कितने डिफरेंस दिखाई देते, किसी को 5 दिखाई देंगे, किसी को 6, लेकिन कुल कितने हैं, 10 डिफरेंस है वो मतलब मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।